Students, in this video we are going to discuss about what is difference between money market and capital market. Money market bring together the supplier and demander of short term fund. मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट टर्म फंड के सप्लायर और डिमांडर को एक साथ लेकर आती है. अब जो सप्लायर होता है हैव टेम्परेरी फंड दैट दे नीड टू इन्वेस्ट, उसके पास टेम्परेरी फंड होता है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं. अब अगर सप्लायर का कैश ऐसा कैसा पड़ा रहा है तो उस पर वो कुछ अर्न नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो कैश कहीं इन्वेस्ट कर दे तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिल सकता है. तो सप्लायर जो है उसके पास टेम्परेरी फंड है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है. डिमांडर जो है नीड ऑफ टेम्परेरी फाइनेंसिंग, उसको टेम्परेरी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है अपने कंपनी के ऑपरेशन चलाने के लिए, कुछ वक्त के लिए पैसों की ज़रूरत है. अब जो सप्लायर है वो अपना कैश जो है वो डिमांडर को देता है और डिमांडर इसके बदले में सप्लायर को सिक्योरिटी सेल करता है. इस सिक्योरिटी पे डिमांडर सप्लायर को इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है, इंटरेस्ट देता रहता है, सप्लायर इंटरेस्ट अर्न करता रहता है और यही सिक्योरिटी सप्लायर कभी भी बेच के अपने पैसे वापस हासिल कर सकता है. सो इस तरह से मनी मार्केट वर्क करती है. अब हम कैपिटल मार्केट को देखते हैं. कैपिटल मार्केट ब्रिंग टुगेदर द सप्लायर एंड डिमांडर ऑफ लॉन्ग टर्म फंड. कैपिटल मार्केट जो होती है वो लॉन्ग टर्म फंड के सप्लायर और डिमांडर को एक साथ लेकर आती है. सप्लायर जो होता है उसके पास एक्सेस कैश होता है जिसको वो लॉन्ग टाइम के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है. डिमांडर जो होता है नीड फाइनेंसिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको पैसों की ज़रूरत होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. अब जो सप्लायर होता है वो अपना कैश डिमांडर को देता है और डिमांडर इसके बदले में बॉन्ड या स्टॉक्स जो है वो सप्लायर को सेल करता है. बॉन्ड्स पे सप्लायर इंटरेस्ट अर्न करता रहता है, स्टॉक्स अगर होते हैं तो वो रिटर्न अर्न करता रहता है और सप्लायर कभी भी बॉन्ड्स या स्टॉक को सेल करके जो अपना ओरिजिनल कैश है वो वापस हासिल कर सकता है. सो इस तरह से कैपिटल मार्केट्स वर्क करती हैं. सो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बेसिक डिफरेंस हमारे पास यही है कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड के सप्लायर और डिमांडर को एक साथ लेकर आती है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड के सप्लायर और डिमांडर को एक साथ लेकर आती है. सेकंड पॉइंट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटीज़. वो सिक्योरिटीज़ जो कि मनी मार्केट में सेल होती हैं उसमें हमारे पे ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ जाते हैं. तो ये सारी सिक्योरिटीज़ जो है वो मनी मार्केट में सेल होती हैं. जो सिक्योरिटीज़ कैपिटल मार्केट में सेल होती हैं वो हमारे पास स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स होती हैं. थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है हाईली लिक्विड वेयर एसेट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश. मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो हाईली लिक्विड होती हैं, उसको हम कभी भी इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम मार्केट में जाके वो सिक्योरिटी सेल करें, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर ये सेल करेंगे तो ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी. जबकि कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो लेस लिक्विड होती हैं. वेयर एसेट इज़ कंपेरेटिवली लेस लिक्विड. जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, स्टॉक्स या बॉन्ड्स होती हैं, उनको हम इतनी इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते जितनी इजीली हम मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट मिच्योर विद इन अ ईयर. जो मनी मार्केट होती हैं उसमें जो हमारी इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ होती हैं वो विद इन अ ईयर मिच्योर हो जाती हैं. जबकि कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होती हैं टेक लॉन्गर टाइम टू अटेन मिच्योरिटी, उनको मिच्योर होने में 1 साल से ज़्यादा का अर्सा लगता है. लास्ट पॉइंट है हमारे पास लेस रिस्की बिकॉज दे आर यूजली बैक बाय गवर्नमेंट और हाईली रेटेड कॉर्पोरेशन. मनी मार्केट जो होती है वो लेस रिस्की इस वजह से होती है क्योंकि उसके बैक पे या गवर्नमेंट होती है या हाईली रेटेड कॉर्पोरेशन होती हैं. जबकि कैपिटल मार्केट मोर रिस्की होती है बिकॉज सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन. उसमें जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ना उसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसकी प्राइस कम या ज़्यादा हो रही होती है, इस वजह से ये ज़्यादा रिस्की होती हैं मनी मार्केट से.